श्री नाभाजीकृत श्री भक्तमाल में सुनंद भगवान विष्णु के 16 प्रधान पार्षदों में एक है। इनका स्वरूप भगवान विष्णु के ही सदृश से 9 घनश्याम चतुर्भुज और पीतांबरधारी है। भगवान के दिव्य वैकुंठ धाम में ये उनकी सेवा में सदा सन्नद्ध रहते हैं। आइए अब श्री हनुमान जी की कथा सुनते हैं। भगवान शंकर के अंश से वायु के द्वारा कपिराज केसरी की पत्नी अंजना में हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की सेवा शंकर जी अपने रूप से तो नहीं कर सकते थे, अतएव उन्होंने 11वें रुद्र रूप को इस प्रकार वानर रूप में अवतरित किया। जन्म के कुछ समय ही महावीर हनुमान जी ने उगते हुए सूर्य को लाल लाल फल समझा और उसे निगलने आकाश की ओर दौड़ पड़े। उस दिन सूर्य ग्रहण का समय था। राहु ने देखा कि कोई दूसरा ही सूर्य को पकड़ने आ रहा है, तब वह उस आने वाले को पकड़ने चला, किंतु जब वायुपुत्र उसकी ओर बढ़े तब वह डरकर भागा। राहु ने इंद्र से पुकार की। ऐरावत पर चढ़कर इंद्र को आते देख पवन कुमार ने ऐरावत को कोई बड़ा सा फल समझा और उसी को पकड़ने लपके। घबराकर देवराज ने वज्र से प्रहार किया। वज्र से इनकी ठोड़ी हनु पर चोट लगने से वह कुछ टेढ़ी हो गई। इसी से ये हनुमान कहलाने लगे। वज्र लगने पर ये मूर्छित होकर गिर पड़े। पुत्र को मूर्छित देखकर वायुदेव बड़े कुपित हुए। उन्होंने अपनी गति बंद कर ली। श्वास रुकने से देवता भी व्याकुल हो गए। अंत में हनुमान को सभी लोकपालों ने अमर होने तथा अग्नि जल वायु आदि से अभय होने का वरदान देकर वायुदेव को संतुष्ट किया। जाति स्वभाव से चंचल हनुमान ऋषियों के आश्रम में वृक्षों को सहज चपलतावश तोड़ देते और आश्रम की वस्तुओं को अस्त व्यस्त कर देते थे। अतः ऋषियों ने इन्हें श्राप दे दिया कि तुम अपना बल भूले रहोगे। जब तुम्हें कोई स्मरण दिलाएगा तभी तुम्हें अपने बल का भान होगा। तब से ये सामान्य वानर की भांति रहने लगे। माता के आदेश से सूर्य नारायण के समीप जाकर वेद वेदांग प्रभृति समस्त शास्त्रों एवं कलाओं का इन्होंने अध्ययन किया। इसके पश्चात किष्किंधा में आकर सुग्रीव के साथ रहने लगे। सुग्रीव ने इन्हें अपना निजी सचिव बना लिया। जब बाली ने सुग्रीव को मारकर निकाल दिया तब भी ये सुग्रीव के ही साथ थे। सुग्रीव के विपत्ति के साथी होकर ऋष्यमुख पर्वत पर ये उनके साथ ही रहते थे। बचपन में माता अंजना से बार बार आग्रहपूर्वक इन्होंने अनादि रामचरित सुना था। अध्ययन के समय वेद में पुराणों में श्री राम कथा में अध्ययन किया। किष्किंधा आने पर यह भी ज्ञात हो गया कि परात्पर प्रभु ने अयोध्या में अवतार धारण कर लिया। अब वे बड़ी उत्कंठा से अपने स्वामी के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगे। श्री मद्भागवत में कहा गया है, जो निरंतर भगवान की कृपा की आतुर प्रतीक्षा करते हुए अपने प्रारब्ध से प्राप्त सुख दुख को संतोषपूर्वक भोगते रहकर हृदय वाणी तथा शरीर से भगवान को प्रणाम करता है, हृदय से भगवान का चिंतन, वाणी से भगवान के नाम का गुणगान करता है, कीर्तन और शरीर से भगवान का पूजन करता है, वह मुक्ति पद का स्वत अधिकारी हो जाता है। श्री हनुमान जी तो जन्म से ही माया के बंधन से सर्वथा मुक्त थे। वे तो अहरनिश अपने स्वामी श्री राम के ही चिंतन में लगे रहते थे। अंत में श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ
रावण के द्वारा सीता जी के चुरा लिए जाने पर उन्हें ढूंढते हुए ऋष्यमुख के पास पहुँचे। सुग्रीव को शंका हुई कि इन राजकुमारों को बाली ने मुझे मारने को न भेजा हो, अतः परिचय जानने के लिए उन्होंने हनुमान जी को भेजा। विप्रवेश धारण कर हनुमान जी आए और परिचय पूछकर जब अपने स्वामी को पहचाना तब वे उनके चरणों पर गिर पड़े। वे रोते रोते कहने लगे, एकु में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोही बिसारेउ दीन बंधु भगवान। श्री राम ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया। तभी से हनुमान जी श्री अवधेश कुमार के चरणों के समीप ही रहे। श्री हनुमान जी की प्रार्थना से भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की और बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया। राज्य भोग में सुग्रीव को प्रमत्त होते देख हनुमान जी ने उन्हें सीतान्वेषण के लिए सावधान किया। वे पवन कुमार ही वानरों को एकत्र कर लाए। श्री राम जी ने उनको ही अपनी मुद्रिका दी। 100 योजन समुद्र लांघने का प्रश्न आने पर जब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके बल का स्मरण दिलाकर कहा कि आपका तो अवतार ही राम कार्य संपन्न करने के लिए हुआ है, तब अपनी शक्ति का बोध कर केसरी किशोर उठ खड़े हुए। उनके बल और बुद्धि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए देवताओं के द्वारा भेजी हुई नाग माता सूरसा को संतुष्ट करके समुद्र में छिपी राक्षसी सिंहिका को मारकर हनुमान जी लंका पहुँचे। द्वार रक्षिका लंकनी को एक गुस्से में सीधा करके छोटा रूप धारण करके ये लंका में रात्रि के समय प्रविष्ट हुए। विभीषण जी से पता पाकर अशोक वाटिका में जानकी जी के दर्शन किए। उनको आश्वासन देकर अशोक वन को उजाड़ डाला। रावण के भेजे राक्षसों तथा रावण पुत्र अक्षय कुमारों को मार दिया। मेघनाथ इन्हें ब्रह्म अस्त्र में बांधकर राजसभा में ले गया। वहाँ रावण को भी हनुमान जी ने अभिमान छोड़कर भगवान की शरण लेने की शिक्षा दी। राक्षस राज की आज्ञा से इनकी पूंछ में आग लगा दी गई। इन्होंने उसी अग्नि से सारी लंका फूंक दी। सीता जी से चिन्ह स्वरूप चूड़ामणि लेकर भगवान के समीप लौट आए। समाचार पाकर श्री राम जी ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। समुद्र पर सेतु बांधा गया। संग्राम हुआ और अंत में रावण अपने समस्त अनुचर बंधु बांधवों के साथ मारा गया। युद्ध में श्री हनुमान जी का पराक्रम, उनका शौर्य, उनकी वीरता सर्वोपरि रही। वानरी सेना के संकट के समय वे सदा सहायक बने रहे। राक्षस उनकी हुंकार से ही कांपते थे। लक्ष्मण जी जब मेघनाथ की शक्ति से मूर्छित हो गए तब मार्ग में पाखंडी कालनेमी को मारकर द्रोणाचल को हनुमान जी उखाड़ लाए और इस प्रकार संजीवनी औषधि आने से श्री लक्ष्मण जी को चेतना प्राप्त हुई। मायावी अहिरावण जब माया करके राम लक्ष्मण को युद्ध भूमि से चुरा ले गया तब पाताल जाकर अहिरावण का वध करके श्री हनुमान जी श्री राम को भाई लक्ष्मण जी के साथ ले आए। रावण वध का समाचार श्री जानकी को सुनाने का सौभाग्य और श्री राम लौट रहे हैं, यह आनंददायक समाचार भरत जी को देने का गौरव भी प्रभु ने अपने प्रिय सेवक हनुमान जी को ही दिया। हनुमान जी विद्या, बुद्धि, ज्ञान तथा पराक्रमी की मूर्ति हैं, किंतु इतना सब होने पर भी अभिमान इन्हें छू तक नहीं गया। जब वे लंका जलाकर अकेले ही रावण का मान मर्दन करके प्रभु के पास लौटे और प्रभु ने पूछा कि त्रिभुवन विजयी रावण की लंका को तुम कैसे जला सके, तब उन्होंने उत्तर दिया, शाखा मृग के बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नागी सिंधु हाटकपुर जारा, निशिचर गन बधि विपिन उजारा, सो सब तव प्रताप रघुराई,
नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हनुमान जी आजन्म नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, व्याकरण के महान पंडित हैं, वेदज्ञ हैं, ज्ञान शिरोमणि हैं, बड़े विचारशील, तीक्ष्ण बुद्धि तथा अतुल पराक्रमी हैं। श्री हनुमान जी बहुत निपुण संगीतज्ञ और महान गायक भी हैं। एक बार देव ऋषि दानवों के एक महान सम्मेलन में जलाशय के तट पर भगवान शंकर तथा देवऋषि नारद जी आदि गा रहे थे। अनन्य देवऋषि दानव भी योग दे रहे थे। इतने में ही हनुमान जी ने मधुर स्वर में ऐसा सुंदर गान आरंभ किया कि जिसे सुनकर उन सब के मुख म्लान हो गए, जो बड़े बड़े उत्साह से गा बजा रहे थे, और वे सभी अपना अपना गान छोड़कर मोहित हो गए तथा चुपचाप होकर सुनने लगे। उस समय केवल हनुमान जी ही गा रहे थे। जब तक पृथ्वी पर श्री राम जी की कथा रहेगी, तब तक पृथ्वी पर रहने का वरदान उन्होंने स्वयं प्रभु से मांग लिया। श्री राम जी के अश्वमेघ यज्ञ में अश्व की रक्षा करते समय जब अनेक महासंग्राम हुए, तब उनमें हनुमान जी का पराक्रम ही सर्वत्र विजयी हुआ। महाभारत में भी केसरी कुमार का चरित्र है। वे अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठे थे। उनके बैठे रहने से अर्जुन के रथ को कोई पीछे नहीं हटा सकता था। कई अवसरों पर उन्होंने अर्जुन की रक्षा भी की। एक बार भीम, अर्जुन और गरुड़ जी को अपने अभिमान से भी बचाया। कहते हैं कि हनुमान जी ने अपने वज्रखंड से पर्वत की शिलाओं पर एक रामचरित काव्य भी लिखा। उसे देखकर महर्षि वाल्मीकि को दुख हुआ कि यदि यह काव्य लोक में प्रचलित हुआ तो मेरे आदि काव्य का समादर होगा। ऋषि को संतुष्ट करने के लिए श्री हनुमान जी ने वे शिलाएं समुद्र में डाल दी। सच्चे भक्त यश मान बड़ाई की इच्छा लेस मात्र भी नहीं रखता। वह तो अपने प्रभु का पावन यश ही लोक में गाता है। श्री राम कथा का स्वर्ण राम नाम कीर्तन के हनुमान जी अनन्य प्रेमी हैं। जहाँ भी राम नाम का कीर्तन या राम कथा होती है, वहाँ वे गुप्त रूप से आरंभ में ही पहुँच जाते हैं। दोनों हाथ जोड़कर सिर से लगाए सबसे अंत तक वहाँ वे खड़े ही रहते हैं। प्रेम के कारण उनके नेत्रों से बार बार आंसू झरते रहते हैं। रावण के कोष में समुद्र मंथन के समय निकले सभी दिव्य रत्न संचित थे। उनके वध के बाद जब विभीषण का राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने उन दिव्य रत्नों की एक माला बनाई और कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए उसे श्री राम प्रभु के चरणों में अत्यंत भक्तिपूर्वक निवेदित किया। उस दिव्य रत्न माला के लिए समस्त वानर भालुओं का मन ललायित हो गया। वहाँ श्री हनुमान जी भी थे, परंतु उनका मन तो अपने आराध्य प्रभु के रूप सुधा का पान करने में ही मग्न था। यह देखकर प्रभु ने वह माला श्री हनुमान जी के गले में डाल दी। हनुमान जी ने उस माला को उलट पुलट कर देखा, फिर उसके एक एक रत्न को निकालकर अपने वज्र सदृश दांतों से तोड़ तोड़ कर देखने लगे। उन्हें ऐसा करते देख विभीषण जी ने पूछा, हनुमान जी आप इन अमूल्य रत्नों को क्यों नष्ट कर रहे हैं? हनुमान जी ने अनमने भाव से उत्तर दिया, इन रत्नों में प्रभु श्री राम नाम का अंकित नहीं है, इसलिए ये मेरे लिए मूल्यहीन हैं। इस पर विभीषण जी ने कहा, आपके शरीर पर भी तो कहीं राम नाम अंकित नहीं है, फिर इसे आप क्यों धारण किए हैं? इस पर श्री हनुमान जी ने अपना हृदय चीर कर दिखलाया तो उनके अंतस्थल में विराजमान श्री राम सीता के दर्शन सबको हुए।